जी। स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में और यह जो हमारी उपस्थिति है एक बार पुनः आपकी तैयारी के आकलन के लिए है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने तैयारी का आकलन कैसे करोगे, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से या फिर टेस्ट सीरीज के माध्यम से। एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में टेस्ट सीरीज को लेकर के। आइए शुरुआत करते हैं, इसकी प्रक्रिया से अवगत होते हैं। यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज 6 है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए, जिसमें सारे यूनिट को हमने सम्मिलित किया। आइए शुरुआत करते हैं और आप भी अपने स्तर पर इसका जवाब देते हुए चलिए, मैं भी आंसर बताते हुए चलता हूं। स्टार्ट बटन दबाते ही यहाँ पर डिटेल आ रहा है। यहाँ पर मैं वो सारी फॉर्मेलिटीज अंकित करता हूं, जैसे यहाँ पर ईमेल है या फिर यहाँ पे फिर नंबर, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे अंकित हो गई हैं। इसके बाद मैं स्टार्ट क्विज का बटन दबाता हूं। क्विज दबाते ही यह खुल जा रहा है। यहाँ पर देखिए टाइमिंग शुरू हो गई है। आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है जो कि एग्जामिनेशन टाइप है और यहाँ पर विद इन टाइम आपको जवाब देना है। यहाँ पर प्रश्न देखते हैं हम, जो कि पहले यूनिट से संबंधित है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नवंबर 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिलनाडु से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रखने के लिए एक माह के समागम का आयोजन किया? दोस्तों उत्तर प्रदेश में यह परीक्षा संपन्न होती है, उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों के लिए परीक्षा संपन्न होती है और यह आपके सिलेबस का कमोबेश एक हिस्सा हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की योजनाओं से, उत्तर प्रदेश के कार्यक्रमों से एक न एक प्रश्न आपको रहते हैं, चाहे वह उसकी साक्षरता संबंधित हो, नीतियों संबंधित हो, योजनाओं संबंधित हो। तो जैसा कि आपने बहुत बार प्रश्नों को देखा होगा, दीपोत्सव या सबरी, बहुत सारी योजनाएं भी आई थी। तो इसको आप देखेंगे, दिमाग में आप रखेंगे उत्तर प्रदेश में जो इवेंट्स घटित हो रहे हैं, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर चूंकि क्विज है, समय यहाँ पर समय के हिसाब से हमको जवाब देना है, लिहाजा मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। इस प्रश्न को देखते हैं। In November 2022, in which city of Uttar Pradesh the Ministry of Education organized a one-month convention to have historical and cultural ties with Tamil Nadu? तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है: तमिल लखनऊ समागम, प्रयागराज तमिल समागम, काशी तमिल समागम और आगरा तमिल समागम। चारों जो है हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं, जिसमें जो सही जवाब है वह है काशी तमिल समागम, जो कि आप वड़क्कम काशी करके यहाँ पर बीचू में ये चीज़ें की गई थी। तो काशी तमिल समागम के साथ आप जा सकते हैं, आप अपने स्तर पर भी देखते हुए चलिएगा। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न पुनः एक बार महत्वपूर्ण है। यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने किस हिल्स में स्थित मोमोलू गुफा को पहले भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है? थोड़े यूनिक प्रश्न हैं और यूनिक प्रश्नों का चयन आयोग करता रहा है और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। एक तो यूनेस्को की बात की गई है, उसके बाद पहले भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता की बात की है। पहला आता है, सावधान रहने की जरूरत है, मैं कई बार कह चुका हूं। आइए इसका जवाब देखते हैं, इसके ऑप्शंस को देखते हैं। और ये मोमलूह केव्स जो है किस में मिला है और किसको मान्यता मिली है? नीलगिरी हिल्स है, खासी हिल्स है, पंचमढ़ी हिल्स है और अरावली हिल्स है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह खासी हिल्स है। आप भी अपने स्तर पर देते हुए चलिएगा। अगर आपको आ रहा है, सो फार सो गुड, नहीं आ रहा है तो ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आपको समय मिल गया है, लिहाजा आप अपनी तैयारी को मुकम्मल दिशा की ओर बढ़ाते हुए अपनी स्वर्णिम भविष्य की राहें तय करें। खासी हिल्स के साथ हम जाते हैं और बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और अगला तीसरा प्रश्न देखें। जैसा कि आप जानते हैं, रिसर्च से भी एक प्रश्न रहता है, रिसर्च एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट से एक प्रश्न रहता है। वो यह जो प्रश्न है उसी के को परिलक्षित करते हुए है। फरवरी 2022 में अंतरिक्ष में खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का क्या नाम रखा गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रेडियो गैलेक्सी डिस्कवर्ड इन स्पेस इन फरवरी 2022? यू सी हियर 4 ऑप्शंस और यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, इसमें जो ए ऑप्शन है एल साइनोस, यह जो है खोजी गई है सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी है और इसके साथ आप जा सकते हैं और ए इसका सही जवाब हुआ। हम बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ और चौथा प्रश्न देखिए, स्पोर्ट्स से है। मेरा प्रयास रहता है कि उन सारी चीज़ों को हम चयनित करें जो आपके लिए
जरूरी हो, जिससे प्रश्न बन सकते हैं, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्पोर्ट्स है और यू नो वेरी वेल स्पोर्ट्स इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस फॉर करंट अफेयर पर्पजेज। तो यहाँ पर इस प्रश्न को देखें, वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के लिए गौरव की बात है, क्योंकि भारत में हो रहा है कि किन 2 शहरों में किया जाएगा या किया जा रहा है, 2023 की बात है। तो इस संदर्भ में भी आप देखें तो यह किया जा रहा है। यहाँ 4 ऑप्शन देखें, ऑप्शन में नहीं पढ़ता, आपको पता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें भुवनेश्वर और राउरकेला इसका सही जवाब है। दोस्तों यद्यपि विद इन टाइम जवाब देना है, मैं आंसर बता दे रहा हूं, लेकिन फिर भी आप ऑनेस्टली अपने को वॉच आउट करना कि आपको यह प्रश्न आ रहा था या नहीं आ रहा था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार आधारित कृषि एवं फसल सुधार हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में किस हैकाथॉन की शुरुआत की है? विच hackathon has recently been started by the Indian Council of Agriculture Research ICAR for Technology and Innovation Based Agriculture and Crop Improvement। यहाँ पर 4 जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही जवाब है, किस हैकाथॉन की शुरुआत की गई है। दोस्तों कृतज्ञ 3.0 के साथ आप जा सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, एक बार पुनः करंट अफेयर्स से है। करंट अफेयर्स जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आयोग की जो मैंडेटरी है उसमें इन्होंने जो 6 यूनिट्स में डिवाइड किए हैं जीके के सिलेबस को, और जीके की भूमिका से आप अवगत हैं, उनमें इन्होंने 4 प्रश्न को रखा है मैंडेटरी के रूप में। लेकिन करंट अफेयर्स की भूमिका सदैव बड़ी हो जाती है और सदैव से ही इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लिहाजा आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान करंट अफेयर्स पर विशेष फोकस करना होगा। और दोस्तों एक बात और अपने ध्यान में रखिएगा कि जिस तरह से परीक्षा आगे बढ़ती जा रही है, करंट अफेयर्स का दायरा भी बढ़ता जाएगा। या तो इन्होंने पेपर पहले बनवा लिया होगा, या फिर बाद में अगर बनाते हैं तो उसी तरह से आयोग के आपने जो भी पिछले प्रश्न पत्रों को देखा होगा कि किस तरह से 2-2 साल पुराने करंट अफेयर्स भी आयोग पूछ देता है। तो अगर पेपर पहले प्रिपेयर्ड रहता है तो इस चीज़ को अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। प्रिपरेशन का आपका लेवल ऐसा होना चाहिए कि आपको सफलता हाथ लगे, किसी तरह से आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं भी 1 प्रश्न 2 प्रश्नों से आपको रह नहीं जाना है। अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है, हमारे टेस्ट सीरीज, हमारे प्रैक्टिस सेट, हमारे नोट्स के साथ बहुत ही कम न्यूनतम राशि अदा करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और बेनिफिशियरी हो सकते हैं। अगर अपने स्तर पर कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम भारत में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन देख रहे हैं आप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, मुंबई और कोच्चि। इसमें जो चेन्नई है वह सही जवाब है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और समय बड़ी तेज़ी से बीत रहा है, मुझे विद इन टाइम जवाब देना है। लिहाजा अब हम फोकस करेंगे प्रश्नों पर और जल्दी जल्दी इसका आंसर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक एग्जाम का जो एनवायरनमेंट है यहाँ पर आप देखिए, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनाई गई। यहाँ प्रश्न को देखिए, प्रश्नों में ही आपको 1-2 प्रश्न और मिल जाते हैं, जैसा कि मैं बार बार कोशिश करता हूँ। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनाई गई 1968 और 1986 के 34 वर्ष बाद। यहाँ पर पहली जो शिक्षा नीति आई थी 1968 में, दूसरी 1986 में, और ये उसके 34, ये भी पूछता है कितने वर्ष बाद शिक्षा नीति आई है, तो 34 ईयर्स बाद। यहाँ पर ये भी प्रश्न आपको मिल रहा है। किसकी अध्यक्षता में आई है? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, जो 1920 वाली आई है। तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार क्या है? तो इसको देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, जिसमें जो सही जवाब आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा 5 + 3 + 3 + 4 बी के साथ आप जा सकते हैं। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? दोस्तों यह टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन चल रहा है। इसमें जो विद्यार्थी अध्यापकों में जिस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं वह है आदर्शवादी दर्शन। तो आइडियलिस्टिक फिलॉसफी ए के साथ आप जा सकते हैं।
हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न एक बार पुनः बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपको इस तरह के प्रश्न या यह प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिले। जैसा कि प्रारंभ कुछ ईश्वरी कृपा रही है, हमारे प्रश्न हूबहू मिलते रहे हैं। तो इस प्रश्न को भी, इस तरह के प्रश्नों को भी आप ध्यान में अवश्य रखिएगा अपने प्रश्न के दौरान भी। भारत में उच्च शिक्षा में वर्तमान 2021-22 में नामांकन अनुपात क्या है? व्हाट इज द करेंट इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इन इंडिया इन 2021-22? दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए। जो इस समय इनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में वह है 57.6%। आप टी के साथ जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक शोधकर्ता जो एक रिसर्चर है, चर x तथा y, जो यहाँ वेरिएबल्स x एंड y के माध्य संबंध का जब अध्ययन करता है जबकि दोनों z द्वारा प्रभावित हैं, वह यदि सहसंबंध का वास्तविक मान अध्ययन करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देखिए, आंसर लगाइए। मैं बता दूँ आपको कि उसे बहुविध संबंध की गणना करनी चाहिए, मल्टीपल कोरिलेशन शुड बी कैलकुलेटेड। और आप बी के साथ जा सकते हैं। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, एक बार शुरू हो जा रहा है। वह है आईसीटी का निम्नलिखित में से पाइथन, जो कंप्यूटर का जो टर्म है पाइथन, का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वायरस। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो पाइथन का संबंध है वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से है। सी के साथ आप जा सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पुनः एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आईसीटी का। इसको देखिए, इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिलेंगे। जो यहाँ पर देखिए, जीआईएफ, जेपीजी, बीएमपी, पीएनजी का प्रयोग फाइल्स के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती है, जो किसको स्टोर करती है? 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑडियो डाटा, इमेज डेटा, वीडियो डेटा और टेक्स्ट डेटा। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा इमेज डेटा। आप बी के साथ जा सकते हैं। समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है, इस चीज़ को ही आपको ध्यान में रखना है कि परीक्षा में आपको इस तरह का एक एनवायरनमेंट मिलता है, विद इन टाइम जब आप देना है, बहुत ज़्यादा आप समय नहीं दे सकते। तो यहाँ देखिए 9 मिनट और बचा है और मुझे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं। यहाँ देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर जो 2022 में सेवानिवृत्त हो चुका है, रिटायर हो चुका है, के विकल्प के तौर पर कौन कार्य कर रहा है वर्तमान में? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आया था उसके बदले में यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए कौन कार्य कर रहा है, उसको हटा दिया गया गूगल ने। तो माइक्रोसॉफ्ट एज इसका सही जवाब हुआ। इसके साथ आप जा सकते हैं, ए के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्लास, द फुल फॉर्म ऑफ क्लास इज व्हाट? अब आपको यहाँ पर बताना है, तो हम आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वह है 4 ऑप्शन आप देखिए, अपने स्तर पर जवाब देते हुए चलिए। कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, आप सी के साथ जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, यह आपका मैन एंड एनवायरनमेंट यानी यूनिट 4 का हिस्सा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी ट्रेडिशनल प्रश्न पूछते हैं, आपको इन प्रश्नों को किसी भी हालात में गलत नहीं करना है, अदरवाइज आप अपनी सफलता से कोसों दूर हो सकते हैं। आप टफ क्वेश्चन में सभी के लिए प्रॉब्लम होती है, लेकिन इजी क्वेश्चन किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही आप नहीं दर्शा सकते। दोस्तों हम आपको बता दें, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट 1 या 2 नंबरों से थोड़ी सी लापरवाही या थोड़ी सी मिस्टेक वजह से अपनी सफलता से वंचित रह गए। तो किसी भी स्तर पर इस तरह के प्रश्नों को कभी भी गलत नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसाव से बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। निश्चित तौर पर आपके जहन में इस प्रश्न का उत्तर होगा, फिर भी हम बता दें मिथाइल आइसोसाइनाइड इज द राइट आंसर of this question. Now move to the question number 16 and this is very important. इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष उपनाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए, जिसमें राजेंद्र सिंह को हम वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। सी के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ओजोन परत के, ओजोन लेयर के
परत की गहराई को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, आपको अपने स्तर पर मैंने भूकंप के संदर्भ में बताया था और साफिर सिम्पसन जो हमने टॉर्नेडो और हरिकेन के संदर्भ में बताया था। यहाँ पर आज हम ओजोन लेयर की बात कर रहे हैं कि उसको किससे मापते हैं, तो उसको हम मापते हैं डॉप्सन इकाई से। तो सी के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? विच इज द एरिया मोस्ट अफेक्टेड बाई गल इरोजन इन इंडिया? तो गल इरोजन के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वह है मालवा का चंबल नदी क्षेत्र। चंबल जो आप जानते हैं मालवा से संबंधित है, जहाँ पर के गली इरोजन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। ए के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखें। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह के प्रश्न भी आयोग चयनित करता रहा है। जो अभ्यारण्य से या फिर सेंचुरी से एक या दो प्रश्न आते रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? चार ऑप्शन यहाँ पर देखिए। मार्ले मिंटो, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, भारत शासन अधिनियम और भारत स्वतंत्रता अधिनियम। सी इसका सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1935। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन हैं जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका सही जवाब होगा। समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है दोस्तों और एक प्रेशर मेरे ऊपर है बहुत सारी बातें बीच में बताने के दौरान हमने प्रश्न हम देख नहीं पा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं तेज़ी से। इरडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र संबंधित नियामक निकाय है? इरडा इज द रेगुलेटरी बॉडी रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? बैंकिंग है, बीमा है, शेयर बाजार है, गैर बैंकिंग है। दोस्तों, बीमा के साथ, इंश्योरेंस के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए। इस तरह का प्रश्न आयोग ने चयनित किया था। ये जो चार ऑप्शन है इनमें कौन एक सही नहीं है? वर्मी कल्चर डेफिनेटली अर्थवॉर्म प्रोडक्शन से है। पोमोकल्चर प्रोडक्शन ऑफ फूड्स इज राइट। और यहाँ पर जो दे रहा है ऑलरी कल्चर, विटीकल्चर रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, बट ऑलरी कल्चर यहाँ पर जो ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन वाटर दे रहा है, दिस इज नॉट राइट। या ऑलरी कल्चर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। नाउ यू कैन go with C and olericulture is wrong here and right answer and move to the question number 24। और यह जो है संस्थानों से प्रश्न रहता है आयोग में, एक ट्रेडिशनल टाइप क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर मैंने चयन किया है केंद्र सरकार द्वारा किस स्थल पर भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना की गई है? भारतीय वन प्रबंध संस्थान, याद रखिएगा बहुत सारे से जो है थोड़ी सी इसमें मिस्टेक्स हो जाती है, कभी आप देहरादून कभी बेंगलोर उसके तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह भोपाल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है वह पूछ रहा है भारतीय वन प्रबंध संस्थान। यह अपने आप में एक यूनिक संस्था है। सी के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। दिल्ली का सुल्तान जो नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह कौन था? तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है उसमें फिरोज शाह तुगलक सही जवाब है। दोस्तों, समय बहुत तेजी से बीत रहा है। अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है में किस वाद के द्वारा, ध्यान दीजिएगा इस तरह का प्रश्न आयोग चयनित करता रहा है, किस वाद के द्वारा यह माना गया है कि जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने तक है? दोस्तों, मैं इंग्लिश के वर्जन नहीं पढ़ पा रहा हूँ, समय अभाव है। इसी तरह के प्रेशर को आप महसूस करेंगे परीक्षा के दौरान, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा जो इंग्लिश वर्जन के स्टूडेंट होंगे। यहाँ पर जो चार ऑप्शन है उसमें मेनका गांधी बनाम भारत संघ इसका सही जवाब है। आप बी के साथ जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और इनमें से किसी देश के विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज द लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री? भारत के लॉ ऑफिसर के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों, बहुत ही आसान सा इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सी के साथ जा सकते हैं आप और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अकबर की इच्छा अनुसार किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? हु ट्रांसलेटेड द महाभारत इनटू पर्शियन एज डिजायर्ड बाय अकबर? तो दोस्तों, अब्दुल कादिर बदायूनी, बी इसका सही जवाब हुआ। और हम बढ़ते हुए आ गए हैं 29वें प्रश्न की तरफ और 29वां प्रश्न एक बार पुनः जो है बहुत महत्वपूर्ण है, नेशनल मूवमेंट से है। असहयोग आंदोलन के स्थगन पर किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था? दोस्तों, स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान में रखिएगा।
यहाँ पर मैंने इवेंट्स भी लिखा है। असहयोग आंदोलन की स्थगन पर किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि उस समय जब जनता का उत्साह ऊंचा था, ऐसे में पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था दोस्तों। और इसका जो सही जवाब है वह है सुभाष चंद्र बोस। आप डी के साथ जा सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। निर्धनता निवारण हेतु स्थापित भारतीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा कब की गई? 26 मार्च 2020। इसको अपने जहन में रखिएगा, यह सही जवाब है दोस्तों। अब इसको हम सबमिट करेंगे और देखेंगे कि रिजल्ट क्या रहा है। और इसी तरह से आप भी प्रयास करिएगा। सबमिट मैंने कर दिया है, रिजल्ट का हम वेट कर रहे हैं। और व्यू रिजल्ट देखते हैं। व्यू रिजल्ट जो है आप यहाँ पर देखिए, हमने स्कोर किया है 100%। आप भी भविष्य में इस तरह का स्कोर करेंगे ऐसी आशा करते हैं दोस्तों। इसको वीडियो को वॉच करने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।